विराट कोहली ने बताई स्ट्रगल की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। विराट क्रिकेट की दुनिया के ऐसे खिलाड़ी है जिसे हर कोई जानता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है। यह दाएं हाथ से खेलने वाले सबसे होनहार क्रिकेटरों में से एक है। वर्तमान में यह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। इसके अलावा सन 2003 से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की टीम के कप्तान है। इनका क्रिकेट के प्रति बचपन से रुझाव था, जिसको देखकर इनके पिता ने इनको सही मार्गदर्शन दिया और आगे बढ़ाया, जिससे आज ये इस मुकाम पर पहुँचे। क्रिकेट में दिए गए इनके योगदान के लिए इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। यह जिस परिवार में जन्मे थे वह एक पंजाबी परिवार है। इनके पिता का नाम प्रेम कोहली है। यह एक क्रिमिनल एडवोकेट है। इनकी माता का नाम सरोज कोहली है। यह बहुत साधारण और सीधी सी गृहिणी है। इनके परिवार में इनसे बड़े एक भाई और एक बहन भी है। इसके अलावा इनके घर में 3 बच्चे हैं। एक बड़े भाई का बेटा तथा अपनी बड़ी बहन के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी शामिल है। इनके पिता इनके साथ बचपन से क्रिकेट खेलते थे। जब ये मात्र 3 साल के थे तब इनको अपने खिलौनों में से बल्ला सबसे अधिक पसंद था। यह पसंद उम्र बढ़ने के साथ शौक में बदल रही थी। यह बात इनके पिता समझ गए थे और अपने बेटे की इस इच्छा के लिए वह उसे दैनिक अभ्यास के लिए लेकर जाते थे। इनके पिता सन 2006 में इस दुनिया में नहीं रहे, पर यह आज भी अपने पिता की उस सीख को बहुत याद करते हैं। विराट एक बहुत ही सीधे साधे से व्यक्ति जो समय के साथ क्रिकेट में इतने आगे बढ़ गए कि आज इनका जीवन पूरी तरह से बदल सा गया। समय के साथ इसके लुक में भी बहुत परिवर्तन आया, जिसके लाखों लोग दीवाने हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई थी। इनका विशेष ध्यान क्रिकेट पर था, जिसके चलते मात्र 8-9 साल की उम्र में इनके पिता ने इनको क्रिकेट क्लब में दाखिला दिला दिया, जिससे यह सही तरीके से क्रिकेट सीख सके। जिस स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी वहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, खेल का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। तब इनके पिता ने इनकी स्कूल बदलने की सोची तथा ऐसी स्कूल में दाखिला दिलाया जहां पर शिक्षा तथा खेल दोनों पर ध्यान दिया जाता है। कक्षा 9वीं से इनको सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम विहार दिल्ली में दाखिला दिला दिया। खेल में रुचि होने के कारण इन्होंने मात्र 12वीं तक शिक्षा हासिल की तथा पूरी तरह से क्रिकेट पर मेहनत करी। इन्होंने राजकुमार शर्मा से दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखा तथा सुमित डोंगरा नाम की एकेडमी में पहला मैच खेला। विराट क्रिकेट की दुनिया के बहुत ही बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। यह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जिससे यह आराम से बैटिंग कर पाते हैं। इसी के साथ यह राइट आर्म्स के बॉलर भी है। सन 2002 में इन्होंने अंडर 15 खेला था। इसके बाद सन 2004 में अंडर 17 में इनका चयन हुआ। दिनों दिन इनके खेल के तरीके में हुए बदलाव से सन 2006 में फर्स्ट क्लास डिबेट के लिए खेले तथा 2008 में यह अंडर 19 के लिए चुने गए। इनका पहला अंडर 19 विश्व कप मैच मलेशिया में हुआ तथा इस मैच में इंडिया की जीत हुई। यहाँ से इनके करियर ने एक अलग मोड़ ले लिया था। इसके बाद इनका प्रदर्शन देखकर इनका चयन वनडे इंटरनेशनल के लिए हुआ। इन्होंने यह मैच मात्र 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ खेला। यह उनके लिए बड़ी गर्व की बात थी कि इतनी जल्दी उनके एक के बाद मैच में सिलेक्शन होते गए तथा सन 2011 में वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला तथा उसमें भी इंडिया की जीत हुई। इसी के साथ सन 2011 में इन्होंने टेस्ट मैच खेलना शुरू किए।
और टेस्ट मैच में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। सन 2013 में इन्होंने ओडीआई में शतक बनाकर खुद को साबित कर दिखाया। इनके बाद T20 मैच खेलकर उसमें भी लगातार सफल हुए तथा सन 2014 तथा 16 में 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इसी के साथ इन्होंने वर्ष 14 से 17 तक लगातार एक समान खेलकर भारत की जीत दर्ज कराई। इतने उम्दा प्रदर्शन के बाद इनकी गिनती सबसे अच्छे बल्लेबाजों में होने लगी। सन 2011 में टेस्ट मैच में जगह बनाने के बाद ओडीआई में 6वें स्थान पर बैटिंग कर शुरू की तथा लगातार 2 मैच हार गए, लेकिन उसके बाद के मैच में इन्होंने 116 रन की शतक बनाई। यह वह मैच तो भारत को नहीं जीता पाए पर शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने। इसके बाद कॉमनवेल्थ बैंक ट्रायंगुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ 7 मैच में से 2 में जीत हासिल की, 1 मैच टाई हो गया तथा 4 मैच इंडिया हार गई। पर यहाँ फाइनल में क्वालिफाई करने के एक और मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेलकर बोनस हासिल करना था, उसमें 321 रन का टारगेट था, जिसमें से 133 रन इन्होंने बनाकर भारत की जीत दर्ज कराई तथा मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस मैच में मजेदार बात यह थी कि लाथिस मलिंगा जैसे खिलाड़ी ने 1 ओवर में 24 रन बनाए पर इनकी टीम जीत हासिल नहीं कर पाई। इनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर सन 2012 में इनको एशिया कप के लिए वाइस कैप्टन चुना गया तथा कहा गया कि इसी तरह यह खेलते रहे तो भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान यही रहेंगे और वह इस बात पर खरे उतरे। 11वीं ओडीआई में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर 148 गेंदों में 183 रन बनाए, जिसमें 22 चौके 1 छक्का लगाकर 330 रन का रिकॉर्ड भारत के खाते में दर्ज कराया। यह एशिया कप के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था तथा इन्हें एक बार फिर इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। इन्होंने आईपीएल खेलने की शुरुआत सन 2008 में की थी, तब इनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। इन्होंने तब 13 मैचों में 165 रन बनाए थे तथा मात्र 15 का एवरेज था। सन 2009 में इन्होंने इनकी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, तब अनिल कुंबले ने इनके खेल की सराहना करी। यहां तक पहुंच जाने के बाद भी अभी तक इंडियन टीम में इनका नाम परमानेंट नहीं हुआ था। सन 2010-11 में भी इन्होंने बहुत मेहनत की पर यह असफल रहे, इनकी पहचान अभी तक बनी नहीं थी। सन 2012 में इनको लगा कि यदि खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है तो कुछ करना होगा। यह इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इनके बाद से इनके खेल में और बदलाव आया। आखिरकार 2013 में इन्होंने कर दिखाया और 16 मैचों में 635 रन तथा 45 के एवरेज से खेला। सन 2014 में आईपीएल में इनका प्रदर्शन निराशाजनक था। इन्होंने मात्र 27 के एवरेज पर खेला। यहाँ एमएस धोनी ने टेस्ट कप्तानी से रिटायरमेंट ली, तब धोनी की जगह पर इनको टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई। यहाँ यह पूरी तरह से बदल गए। वह दूसरी टीमों के कप्तान की तरह मजबूत हुए तथा उस तरह से इंडियन टीम को संभाला। सन 2015 में ये 500 रन का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। सन 2016 तक यह एक मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके थे। इन्होंने एशिया कप और T20 में भारत के लिए तथा आईपीएल में आरसीबी के लिए बहुत अच्छे मैच खेले। 4 पारी में संलग्न जीत का परचम लहराया।
2017 में कंधे में चोट लग जाने की वजह से यह कुछ मैच नहीं खेल पाए। उसके बाद सन 2018 में इन्हें आईपीएल में 18 करोड़ में खरीदा गया। इन्होंने T20 में एक के बाद रिकॉर्ड तोड़े, पर कुछ मैच में इनको विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में अकेले ने 89 बनाने के बावजूद भारत को यह मैच नहीं जीता पाए, पर फिर धीरे धीरे T20 इंटरनेशनल्स तथा T20 वर्ल्ड कप में अपना स्थान जमाया तथा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया। विराट आज के समय के चहेते बल्लेबाजों में से एक है। इनके चाहने वालों की संख्या किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें पंजाबी खाना बहुत पसंद है, परंतु ये अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सचेत रहते हैं। इसके लिए ये पीने के पानी से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग सब बातों का ध्यान बखूबी रखते हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के फिट खिलाड़ियों में से एक है। यह क्रिकेटर होने के साथ कई कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा भी और भी कई कंपनियों में पार्टनर है। विराट ने बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर अपार सफलता हासिल की है। इन्होंने अपने मैचों में कई रिकॉर्ड्स बनाकर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इन्हें खेल में इनके उम्दा प्रदर्शन के चलते कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। 2012 पीपल चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट क्रिकेटर, 2012 आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2013 अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट, 2017 सीएनएन आईबीएन इंडियन ऑफ द ईयर, 2017 पद्मश्री अवार्ड, 2018 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। शादी से पहले इनके जीवन में कई लड़कियां आई तथा उनके साथ इनका नाम जोड़ा गया, जिसमें सराह जाने दिस सबसे पहली बार इनका नाम सराह जाने के साथ जोड़ा गया। यह मिस इंडिया रह चुकी थी तथा बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम कर रही थी। इनका और सराह का काफी लंबे समय तक अफेयर रहा। सन 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान यह विराट के मैच देखने भी गई थी, पर बाद में इनका रिलेशन चल नहीं सका। संजना, इनका नाम अब संजना के साथ जोड़ा गया, जो कि एक मॉडल थी। इन दोनों ने इसे मात्र अफवाह बताई और कहा हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तमन्ना भाटिया, यह एक एक्ट्रेस है। इन दोनों ने एक विज्ञापन में साथ काम किया था। उसके बाद से इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई तथा इन दोनों की डेटिंग की खबरें भी सामने आई, पर यह रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चली। इजाबेल लेट, यह एक ब्राजील मॉडल और एक्ट्रेस है। यह दोनों किसी बिजनेस मीटिंग में मिले थे जब इजाबेल इंडिया आई थी तथा किसी काम से लगभग 1 साल से ज्यादा वो यही इंडिया में रही। उस दौरान इनका मिलना जुलना बढ़ा तथा इनकी डेटिंग की खबरें सामने आई, पर यह अफेयर ज्यादा नहीं चला। अनुष्का शर्मा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। विराट और अनुष्का ने सन 2013 में एक एड कंपनी के लिए साथ काम किया था। यह इन दोनों की पहली मुलाकात थी। उसके बाद इनकी दोस्ती हुई तथा यह दोस्ती गहरी हुई, जिसके चलते इनकी डेटिंग की खबरें सामने आई तथा अनुष्का अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में भी इनका मैच देखने जाती थी। यह एक दूसरे से सही मायने में बहुत प्यार करते थे, पर बीच में कुछ विवाद भी हुए, पर यह दोनों बहुत से विवादों के बाद भी एक हुए। दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का इटली में विवाह के बंधन में बंध गए।